नमस्कार प्रिय शिक्षार्थी। अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह आगे प्रकरण वे आंखें, विधा पद्य, शैली कविता, लेखक सुमित्रानंदन पंत। आज अपने अध्ययन के क्रम में हम कविता वे आंखें की व्याख्या करेंगे। प्रिय शिक्षार्थी, सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी कविता वे आंखें में किसान के जीवन के दारुण दुखों को दर्शाया है। उन्होंने अपनी कविता में बताया है कि किस तरह किसान अपने पूरे जीवन में दुखों को उठाता है, स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात। किसान की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिस स्थिति में किसान पराधीन भारत में था, कुछ वैसी ही स्थिति में वह स्वाधीन भारत में भी उसकी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। लोगों ने अपना अपना स्वार्थ सिद्ध किया और उसे कगार पर खिसका दिया, उसकी उपेक्षा की। इन्हीं सब बातों का कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी कविता वे आंखें में वर्णन किया है। कविता की पंक्ति देखें। लहराते हुए खेत द्रवों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उनके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मां। प्रिय शिक्षार्थियों, इन पंक्तियों में कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी महाजनों के कुचक्र, महाजनों के षड्यंत्र, महाजनों की चाल का शिकार हो रहे किसानों की मार्मिक व्यथा का वर्णन करते हैं कि किसान कभी अपने खेतों को लहराता हुआ देखकर प्रसन्न होते थे। ये बीती बात तो हो गई। तब ये खेत उसके अपने होते थे, परंतु आज उसके खेतों को जमींदारों ने, महाजनों ने हथिया लिया, उसे खेतों की हिस्सेदारी से अलग कर दिया है। खेती में फैली हरियाली के तिनके को देखकर कृषकों के मन खुशी से झूम उठते थे। ये खेत ही उनकी प्रसन्नता का आधार थे, पर आज उन्हें उनके ही खेतों से बेदखल कर दिया है, उनके खेतों से उन्हें अलग कर दिया गया है। आज वही किसान ऐसे किनारे पर खड़ा है जहाँ उसका जीवन बिल्कुल नीरस, बिल्कुल वीरान, पूरी तरह उजड़ चुका है। किसान का एक ही बेटा था, इकलौता बेटा, जो उसकी आंखों का तारा था, उसके बुढ़ापे का सहारा था, पर जमींदारों, महाजनों के कारकुनों, कर्मचारियों उसे भी मार दिया। अब किसान की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, उसकी सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं। कविता की अगली पंक्ति। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह आंखों में चुभती वह कुरकुवी बछड़ों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। इन पंक्तियों में कवि श्रेष्ठ सुमित्रानंदन पंत जी बताते हैं, महाजन अपना मूल और ब्याज वसूलने के लिए किसानों पर कैसे कैसे अत्याचार करते हैं। पंत जी बहुत ही मार्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं कि किसान हमेशा से ही महाजनों, जमींदारों के कर्ज में
दबा रहा, कर्ज में डूबा रहा। चाहे स्वतंत्र भारत का किसान हो या परतंत्र भारत का, महाजन ने अपना पैसा वसूलने के लिए किसान के घर द्वार सब नीलाम करवा डाले। खेत पहले से ही खाली करवा दिए गए थे। अब बेलों की जोड़ी को भी देखते ही देखते नीलाम करवा दिया, जो किसान को बहुत प्रिय थी, क्योंकि किसान के संग वह उसके जीवन में बराबर की साझेदार थी। खेती करते समय चाहे खेत को हाँकना हो या खेत को बोना हो, खेत की जुताई हो या खेत की बुवाई हो, बार बार उसकी आंखों में यह जोड़ी तैरती रहती। किसान के पास एक सफेद गाय भी थी, जिसे वह उजड़ी कहता था। गाय से किसान को बहुत स्नेह था। गाय भी अपना दूध दुहाने के लिए किसान के अतिरिक्त किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। आज गाय भी बिक गई। किसान का सब कुछ बिक गया। उसकी सुख की खेती उजड़ गई। वही सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचा करता था। कहने का अभिप्राय है, वे स्मृतियां अभी भी किसान को सुख का अनुभव कराती थी कि कभी उसके पास बेल जोड़ी हुआ करती थी, कभी उसके घर में उजरी जैसी गाय हुआ करती थी, दुधारू गाय, जो उसके परिवार का लालन पालन करती थी। लेकिन ये सारा सुख चला गया। अगली पंक्ति देखें। बिना दवा दर्पण के धरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मैं। घर में विधवा रही पतो, लक्ष्मी थी यद्यपि घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मर एक दिन। प्रिय शिक्षार्थी, कविता वे आंखें की यह पंक्ति है। कवि श्रेष्ठ सुमित्रा नंदन पंत जी इन कविताओं किसानों की मार्मिक एवं दयनीय दशा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि किसान की सारी संपत्ति महाजनों द्वारा नीलाम करवा देने के पश्चात उसके पास एक कौड़ी भी नहीं बची। किसान की पत्नी बीमार हो गई, लेकिन उसके पास उपचार के लिए, किसान के पास अपनी बीमार पत्नी के उपचार के लिए पैसे भी नहीं थे। दवा औषधि ना मिलने के कारण वह मौत के मुंह में समा गई। किसान पत्नी के दुख से अत्यंत दुखी। उसकी छोटी बच्ची थी, जो बहुत छोटी बच्ची थी, जो वह बिना दूध के चल बसी, दूध मुही थी। वह माता के दूध पर ही आश्रित थी। किसान का इकलौता बेटा था। पत्नी व बेटी तो काल के ग्रास बन ही चुके थे। अब केवल घर में पुत्र वधू थी। उस पर भी पति की हत्या का आरोप लगाया जा रहा था। एक समय था जब वह लक्ष्मी का रूप थी, लेकिन आज उस पर पति को मारने का कलंक लगाया जा रहा है। वह इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहे, नहीं सह पा रहे और कुएं में डूबकर अपने प्राण दे देती है। किसान अपना सर्वस्व खोकर अत्यंत अकेला, नितांत अकेला रह गया है। उसके दुखों का कोई अंत नहीं। प्रिय शिक्षार्थियों, कविता की अगली पंक्ति।
खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। प्रिय शिक्षार्थियों, इन पंक्ति कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी बता रहे हैं कि गांव के महाजन जमींदार किस तरह किसानों पर घोर अत्याचार करके अपने ऋण की वसूली करते और फिर किसान किस तरह दयनीय अवस्था में पहुंच जाता है। पंत जी का कहना है कि पत्नी को आमतौर पर सामान्यतः पैरों की जूती समझा जाता है, इतना महत्व नहीं दिया जाता। एक ना रही दूसरी आ जाती है। पत्नी को तो किसान फिर भी भूलने का प्रयत्न करता है, पर अपने जवान बेटे की असमय मृत्यु किसान को दर्द दे जाती है और उसकी छाती पर सांप लौटने लगता है, अर्थात उसका दुख असहनीय हो जाता है। जो दिन किसान के सुख में बीते थे, उनकी याद उसकी आंखों में चमक ले आते हैं, चाहे वे क्षणिक ही क्यों ना हो। कुछ देर के लिए किसान की आंखों में खुशी दिखाई देती, पर उसी क्षण उसकी दृष्टि शून्य में खो जाती है और वह तीखी सुई के समान बन जाती है, जो हृदय में चुभती, अर्थात सुख की चमक क्षणिक है और दुख का कोई अंत नहीं। कविता की अगली पंक्ति, मानव की चेतना न ममता रहती तब आंखों में उस क्षण, हर शोक अपमान ग्लानि दुख दे बिना जीवन का आकर्षण। उस अवचेतन क्षण में मानो वे सुदूर करती अवलोकन, अंधकार की अतुल गुहा से उन आंखों से डरता मैं। वर्ग सभ्यता के मंदिर के निचले तल की वे माताएं। प्रिय शिक्षार्थी, सुमित्रानंदन पंत जी के साहित्य का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी एक महान विचार, एक दार्शनिक और मानवतावादी थे। आपके जीवन पर गांधी जी का, उनके विचारों का गहरा प्रभाव था। इसी प्रभाव के चलते उन्होंने अपना संपूर्ण साहित्य सृजा है। धन्यवाद।